गुड मॉर्निंग चर्च। आइए हम मिलकर उसकी आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे अपने राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की, जो एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो आया इस धरती पर और हमारे लिए अपनी जान को दिया और हमारे साथ रहा। जो उसने हमें सिखाया हम जानते हैं, आज भी उसके शब्द हमारे साथ हैं और हमारे साथ चलते हैं उसके वचन के द्वारा। हालेलुया। He's such a great God. Amen. और क्यों ना हम किसी भी प्रॉब्लम से क्यों ना गुजर रहे हों और हमारी गलतियों में भी वो हमें प्यार करता है, तब भी हमें हर बारी, चाहे हम जितना भी इधर उधर जाएं, बट वो हमेशा हमें अपने पास लेकर आता है, अपने प्रेम से हमें खींचता है। He calls us. He calls us his friends. He calls us his friends. Do you see? He called Abraham his friend because by faith he walked and by faith he lived his life. Hallelujah. और आज हम उसी फेथ के साथ खड़े होते हैं परमेश्वर के सामने, या अपनी हर परेशानी, हर दुख तकलीफ को भूलते हुए आइए हम सब कुछ भूल जाएं, अपनी आइडेंटिटी को भी भूल जाएं, हम कौन हैं, क्या हैं। उसकी उपस्थिति में हम सब एक मन और एक आत्मा होकर सिर्फ उसकी महिमा करने के लिए अपने मुंह को खोलें। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord, for this time you have given us. Thank you, Father. Let not me, but you be lifted high, Lord. Let not us, but you be glorified, Father, in everything that we do, Father. When we sing, when we play, Lord, you be glorified, you be lifted high, Jesus. Yes, Father. Work among us, Lord. You are our miracle worker, our promise keeper. And I believe, Father, that you're with us here today. You're going to lead us, Father, in worship, Lord. Thank you, Jesus, for all your love and your compassion and your mercies, Lord. That you do not look towards our sins. You do not look towards our wrongdoings, Father. You forgive us. You are a forgiving and a loving God, Father. We thank you, Father, for your grace, for the unmerited favor that you have showered upon us, Lord. Thank you, Father. We don't deserve, Father, this love of yours, Lord. But still, you loved us, Father, with an unfailing love. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We love you, Lord, and we want to raise our voices today to you and offer you our sacrifices of praise and thanksgiving. Thank you, Lord. Hallelujah. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी
प्रभु, हम अपनी सांसों से भी और अपनी हर बात से तेरे को महिमा देना चाहते हैं परमेश्वर। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। और भी मेरा वाशी की भी और वो साखाया वाशी की भी और भी अलमारी की भी और वाशी की भी अपने हाथों को उठाकर अपने मुंह से तेरे गीतों को गाकर तेरी महिमा करते हैं प्रभु। ओ तू जीवित परमेश्वर सिंहासनों पर बैठा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आइए कलीसिया, आइए कलीसिया, अपने मुंह को खोलें उन शब्दों से जो परमेश्वर आपके मन में डालता है, उसकी महिमा करें। ओ उसने सारी सृष्टि की रचना की। वो आपको पहले से जानता था। वो जानता था जब आप अपनी माँ के कोख में ही थे, तभी से वो आपको जानता था, आपके नाम को जानता है। एक एक बाल उसने हमारे शरीर पे गिना हुआ है। हमारे चेहरों को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। ओ महान, तू प्रेमी परमेश्वर, तेरे जैसा नहीं है कोई यीशु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो सूर्य से अधिक ज्योतिमान है, और उस देश में हम राज करेंगे यीशु के साथ। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? अपने हाथों को उठाएं और बोलें कि हाँ, हम विश्वास से उसके साथ चलते हैं, विश्वास से हर कदम अपना बढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद,
धन्यवाद परमेश्वर, हम में से हर एक को तूने अपने आत्मा से भरा है और विश्वास से हम उसके दोस्त कहलाए। क्या आप जानते हैं कि अब्राहम उसका दोस्त कहलाया था? He was called the friend of God because it was by faith that he walked. Hallelujah. As the word says that God is pleased when he sees us walking in faith and victory. Hallelujah. Because he has already won the victory for us. There is no weapon that is formed against us will ever prosper. Hallelujah. I walk by faith, each step by faith, to live by faith. I put my trust in you. I walk by faith, each step by faith, to live by faith. I put my trust in you. Every step I take is a step of faith. No weapon formed against me shall prosper. Every prayer I make is a prayer of faith. And if my God is for me, tell me who can be against me? I walk by faith, each step by faith, to live by faith. I put my trust in you. I walk by faith, each step by faith, to live by faith. I put my trust in you. Every step I take is a step of faith. No weapon formed against me shall prosper. Every prayer I make is a prayer of faith. And if my God is for me, tell me who can be against me? I walk by faith, each step by faith, to live by faith. I put my trust in you. I walk by faith, each step by faith, to live by faith. I put my trust in you, and I put my trust in you, and I put my trust in you. I put my trust in you. Yes, Lord, we put our trust in you, for He fights our battles. He fights for you. He fights our battles. Hallelujah. We don't need to fight. We just need to stand and praise Him and worship Him. He fights every one of your battles. Believe me, whatever battle you're facing today, battle of sickness, battle of financial troubles, or whatever it may be, your exams or whatever, in relationships, everything, emotionally, physically, spiritually, He fights our battle for us. All we need to do is to stand firm on the Word of God. For the Word of God says that they overcame by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Hallelujah. Oh, yes, Lord. In heavenly armor we enter the land. The battle belongs to the Lord. No weapon that's fashioned against us will stand.
and strength to the Lord. Oh, राज्य पराक्रम और महिमा तेरा है प्रभु. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. For yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. और राज्य सामर्थ और महिमा तेरी होए सदा. आमीन. राज्य सामर्थ और महिमा तेरी होए सदा. Amen. Open our hearts, Lord. Open our eyes, Lord. Open our hearts, Lord, to see your glory. We want to see your glory, Jesus. Oh, walk among us, Lord. Oh, touch your people. Touch your people today. Touch your people, Lord. Oh, speak to us, Father. Speak to us, Lord, as you spoke to your servant Moses, like you spoke to your servant David, Lord, as you spoke to your servant Elijah. Speak to us like you spoke to your prophets, Father, and touch us, Father. Anoint everyone who is watching with your Holy Spirit, Father. Fill us and use us, Lord. We want to be used by you, Father. Yes, Lord. Kibiara khasiorovo. Ora wakhisi biara vasakiara vara. Shibi biorovori kiara. For you are holy. For you are holy, God. There is no one like you. One God, one mission, one King forever. All kingdom and power and the glory belongs to you. King of kings and Lord of lords. You are here in our midst. You are here with us, Lord. Your presence goes before me. Your presence goes before me. Your presence is with me, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Oh, we tremble, Lord. You, the King of kings and the Lord of lords. You call me your friend, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Oh, तू महान है यीशु, और तेरे जैसा कोई नहीं.
जय जय यीशु, तेरी जय 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 यीशु, तेरी जय 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 यीशु, तेरी जय 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 यीशु। प्रभु ले ले अपनी बाहों में, ले ले सारे दर्द मेरे। प्रभु ले ले अपनी बाहों में, ले ले सारे दर्द मेरे। तेरी जय 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 यीशु, तेरी जय 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 यीशु, यीशु, तेरी जय यीशु, तेरी जय 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 यीशु। अर्पण करता हूँ अपना जीवन संपूर्ण हृदय से तुझको। अर्पण करता हूँ अपना जीवन संपूर्ण हृदय से तुझको। तेरी जय 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 यीशु, तेरी जय 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 यीशु, यीशु, तेरी जय 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 यीशु, तेरी जय 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 यीशु। यीशु, 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 ओ यीशु, 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 प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो परमेश्वर। तू मुझे गले से लगाता है, कोई भी कारण क्यों ना हो, जिस वजह से आज तेरे बच्चे तुझसे दूर हो गए हों, शायद उनका मन कठोर हो गया हो। आज पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज पवित्र आत्मा का आवाज सुनो तो अपने दिल को कठोर ना करो। Do not harden your hearts if you hear the voice of the Holy Spirit. Holy Spirit is speaking to you. Do not harden your hearts. He calls you. He calls you in His presence. He wants to fill you. His love is amazing, amazing, amazing. Oh, He's an awesome God. There is no one like Him. Hallelujah. Hallelujah. Lord, even though I do not deserve it, Father, but you found it. You found me. You picked me up and loved me, Lord. Oh, Jesus. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of
You are exalted. Yes, Lord, you are worthy. You are amazing, God. Thank you, Father. Thank you, Father, for touching us, Lord. Thank you, Father. You were the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Oh, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. And your name is a light that the shadows can't deny.
touching us, Lord. Oh, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Oh, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, जिस नाम में मिलती है शिफा, जिस नाम में शाम, जिस नाम यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु, तेरी जय उसका प्यार, कितना महान प्यार उसने हमसे किया। ओ जब मैं पापी था तूने मुझे चुन लिया। यीशु तेरे नाम में पाँव में शिफा, यीशु तेरे नाम में पाँव में आजादी। Jesus, Jesus, oh, यीशु नाम, यीशु नाम, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you made the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we want to keep worshiping you, Lord. We just don't want to stop. You are beautiful, Jesus. Oh, you're beautiful. Thank you, Holy Spirit. Thank you for this time, Lord. Thank you for your presence, Father. We commit the word that we are going to hear now from your man, Lord. Speak to us, Holy Spirit. Let it go deep and be rooted in us, Lord. Let that word of God go in and be rooted in us, in our hearts,
take roots. Yes, Lord. Make us a fertile soil, Lord. Make our hearts a fertile soil. Oh, your word says, Lord, if you hear the voice of the Holy Spirit today, do not harden your hearts. And He wants to come in. He wants to talk to you. Holy Spirit wants to have a communion with you today. Oh, thank you, Father. Thank you, Father. In Jesus' name, amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord, that you are with us, God. और धन्यवाद परमेश्वर की तू हमारे साथ है। Thank you, Abba Father. और धन्यवाद पिता। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह You came and gave your body to us. कि आप आए और आपने अपना शरीर दिया हमारे You लिए। resurrected and gave the Holy Spirit, the God of now among us. कि आप जो है परमेश्वर पुनरुत्थानित हुए और आपने हमें पवित्र आत्मा दिया जो आपका परमेश्वर है। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र You are आत्मा with us. कि आप हमारे साथ We हो। bring our thoughts unto the obedience of Jesus Christ, casting down every imagination, every high and lofty thing that exalt itself against the knowledge of God. और हम हमारे विचार को यीशु मसीह के अधीन लेकर आते हैं। हर एक परमेश्वर ऐसी विचार जो यीशु मसीह के खिलाफ जाती है, हर एक कल्पनाएं जो उसके खिलाफ जाती है उसको निकालते हैं यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Lord, for all the viewers who are listening to your word, God. और धन्यवाद परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो देख रहा है उनके लिए। And Lord, I pray that sanctify our ears with your precious blood. और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हमारे कानों को शुद्ध कर दे तेरे मूल्यवान लहू के द्वारा। And you would accomplish your purpose. कि परमेश्वर तेरा वचन अपने मकसद को पूरा करे। Your word that comes would bring it forth for your purpose, God. और परमेश्वर तेरा वचन जो आता है परमेश्वर वो परमेश्वर मकसद को पूरा करे। Not remain void, Lord. कि परमेश्वर वो व्यर्थ ना जाए। We thank you, Holy Spirit, the God of now. धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जो आपका You take परमेश्वर control. है। सारी बातों का आप नियंत्रण लो। Heaven and earth would pass away, but your words would never pass away. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी परंतु तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। We thank you. धन्यवाद। You take control. और आप परमेश्वर सारे नियंत्रण को In लो। Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Genesis 1:4 says, और उत्पत्ति का पहला अध्याय और चौथावी आयत कहती है, and God saw the light, और परमेश्वर ने जो है प्रकाश को देखा and that it was good. और वो अच्छा था। And God divided the light from the darkness. और परमेश्वर ने जो है प्रकाश को अंधकार से अलग किया। God saw the light that it was good. परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है। And God divided the light from the darkness. और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। This throws light what God did in our creation. और ये दिखाता है In our new creation. और ये दिखाता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या हमें जब नई सृष्टि बनाई तो क्या किया हमारे साथ। First he did separation. पहले कि उसने हमें अलग किया। First is separation. पहले कि उसने हमें अलग किया। God did not make, he saw darkness and he brought forth light. और परमेश्वर ने अंधकार को देखा और उजियाले को लाया। God is a God of distinction. और परमेश्वर जो है वो अलग करने वाला परमेश्वर है। God is a God of distinction and separation. और परमेश्वर जो है वो अलग करने वाला परमेश्वर है। After creating the light, he separated the darkness. और उजियाले को बनाने के बाद उन्होंने जो है अंधकार से उसको अलग कर दिया। He separated it from the darkness. और उसने उनको अंधकार से अलग कर दिया। And made night and day. और दिन और रात बनाया। Then again God divided. और फिर परमेश्वर ने फिर से अलग किया। The heaven and the earth and the sea. स्वर्ग और पृथ्वी को और जो नदियां हैं उनको।
God separated the things of heaven from the things of the earth. और परमेश्वर ने स्वर्ग की चीजों को और धरती की चीजों को अलग कर दिया। Similarly, the moment you accept Christ, और वैसे ही जिस क्षण आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, you were bought of a price. तो आपको जो है तभी एक कीमत के द्वारा खरीदा जाता है। The moment you accepted Christ, you were separated from the world. और जैसे ही आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, आपको संसार से अलग कर दिया जाता है। See first what he did, 2 Corinthians 5:17, if any man, I am a new creation in Christ, all things are passed away, behold all things have become new. और उन्होंने क्या किया पहले, ठीक है, दूसरा कोरिन्थियों का 5वां अध्याय 17 वचन कहता है कि मैं एक नई सृष्टिकरण हूँ मसीह में, पुरानी चीजें बीत गई है और सारी चीजें नई हो गई The है। moment you accepted Christ, you are a new creation, all things have passed away. और जिस क्षण आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो पुरानी चीजें बीत जाती है, चली जाती है और नई चीजें आ जाती है। In 2 Corinthians 6:14, similarly, the moment you accepted Christ, you were separated from the world. और दूसरा कोरिन्थियों का 6वां अध्याय और 14 वचन में भी जिस क्षण आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, आपको संसार से अलग कर दिया जाता है। Okay, it says here, this is for, John 17 verse 14. और यूहन्ना का 17वां अध्याय और 14 वचन, Where Jesus said, I have given them your word, and the world hated them, और because they are not of the world, even as I am not of the world. और यूहन्ना का 17 अध्याय और 14. 14 वचन, ठीक है, 14 और 15 और 16 तक पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। So you are not of the world. मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, जैसे मैं संसार का नहीं। John 17 verse 15 says, I pray that thou shouldest take them from the world, but that thou should keep them from the evil one. मैं यही विनती करता हूँ कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। And John 17 verse 16 says, they are not of the world, even as I am not of the world. और 16 वचन कहते हैं, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं हैं। Hallelujah. Jesus said, you are in the world, but not of the world. और यीशु मसीह कहता है कि तुम संसार के अंदर हो पर संसार के नहीं हो। That means you become a heavenly person. इसका अर्थ ये है कि आप एक स्वर्गीय व्यक्ति बन जाते हो। The moment you accept Christ, he that comes from heaven speaks the things of heaven. और जिस क्षण आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, उसी क्षण आपको ये याद रखना है कि वो जो स्वर्ग से आता है वो स्वर्ग की बातें ही करता है। You think heaven's thoughts. और आपको स्वर्ग के विचार सोचने हैं। And you speak the things of heaven. और आप स्वर्ग की चीजें बोलते हो। Likewise, the earthly man thinks of the earth and speaks the earthly things. और वैसे ही संसारिक व्यक्ति जो है वो संसार की चीजें सोचता है और उन्हीं चीजों के बारे में बात करता है। John 3 verse 31 says, और यूहन्ना का 3 अध्याय 31 वचन कहता He है, that cometh from above is above all. और 31 वचन कहता है कि जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है। And he that is of the earth is of the earth. और जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है। And of the earth he speaketh, he that cometh from heaven is above all. और पृथ्वी की ही बातें कहता है, जो स्वर्ग से आता है वह सब के ऊपर है। Hallelujah. Jesus lived his life constantly in heaven consciously. और यीशु मसीह ने अपना जीवन जिया स्वर्ग में निरंतर। Yes, Jesus lived his life constantly in heaven consciousness. अच्छा, सॉरी। और यीशु मसीह ने जो है धरती के ऊपर अपना जीवन जिया
ऐसे कि वो स्वर्ग में है वैसे। He received instructions and directions from his Abba Father from heaven. और उनको जो है आज्ञाएं मिली स्वर्ग से, उनके पिता से। John 5 verse 19 to 20. और यूहन्ना का 5वां अध्याय 19 से 20 John और 5:19, 20वीं आयत Jesus पढ़ेंगे। therefore answered and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father doing, for what things soever he does, this the Son also does in like manner. इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। Have you seen your son or daughter? They copy just as the father does. और क्या आपने अपने बच्चों को देखा है, अपने पुत्र या अपनी बेटी को, वो वही करते हैं जो उनके पिताजी करते हैं। Yeah, they do copy their father, what they do, and they show the same reaction, action, everything. और वो अपने माता पिता जो करते हैं वैसे ही वो भी करते हैं। Just Jesus of the heavenly person, he always thought like heavenly Abba Father. और यीशु मसीह जो था, जो स्वर्ग से आया था, वो अपने स्वर्गीय पिता की तरह ही सोचता था और चीजें करता था। John 5 verse 20 says, For the Father loveth the Son and showeth him all things that himself doeth, and greater works than this will he show, that you may marvel. और 20वीं आयत कहती है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंबा करो। Hallelujah. The day you accept Christ, you can ask Abba Father, ask Lord Jesus. Through Jesus, you will know Abba Father more and more. और जिस समय आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, उस समय आप परमेश्वर पिता को पूछ सकते हो, और Ask and it shall be given unto और you. मांगो तो आपको दिया जाएगा। In Christ, you know how to divide the things of heaven from the things of this earth. और मसीह में जो है आपको सिखाया जाएगा कि आपको स्वर्ग की चीजें और धरती की चीजें कैसे अलग करनी है। In 1 Corinthians 2:14, Paul says, Now the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. और पहला For they are foolishness unto him, and he cannot know them because they are spiritually judged. और पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय 14 वचन ये कहता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी चीज आत्मिक रीति से होती है। Hallelujah. The things of the Spirit from the things of the flesh. और जो जितने भी शारीरिक चीज है, ठीक है, वो आत्मिक चीजों से अलग कर दी जाती है। Hallelujah. Paul was so sensitive to distinguish between what comes from the Lord and his own opinion. और पौलुस बहुत अच्छा था ये अंतर करने में कि परमेश्वर से कौन सी बात आ रही है और शरीर से कौन सी बात आ रही है। He knew the art of dividing between the spirit and the soul. और उसको जो है आत्मा और जीव दोनों क्या, कौन सी चीज क्या बोल रहा है, ये जानने में वो काफी माहिर था। They say, I'm a spirit, I live in a body, I have a soul. और मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर में रहता हूँ और मेरे पास एक जीव है। God's word as a sharp two-edged sword is given you to you primarily to discern what comes from your spirit and what comes from your soul. और परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार की तरह है, और वो हमें दिया गया है ताकि हम ये पता कर पाए कि कौन सी चीज जो है जीव से आती है और कौन सी चीज आत्मा से आती है।
Hebrews 4:12 says, "For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing soul and spirit of both joints and marrows, and quick to discern the thoughts and intents of the heart." क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। That's why the word of God is still alive. और इसलिए परमेश्वर का वचन Heaven and अभी भी earth would जिंदा pass है। away. His words will never pass away. और स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, उसका वचन कभी नहीं टलेगा। Because this word, every word that is spoken is breath, is the breath of God. क्योंकि हर एक वचन जो बोला गया है वो परमेश्वर की सांस है। Don't mix the spirit and soul. और आत्मा और जीव को मिला ना दे। This would bring the the brightness of your new creation. और this would bring The brightness of a new creation. और ये चीज जो है वो एक नई सृष्टि को लाएगा। Hallelujah. Now we saw what? Till now we saw the earth separation. और अब तक हमने ये देखा कि धरती को कैसे अलग किया गया था Separation from our sin. और हमारे पाप से कैसे अलग किया We are गया a new हमें, creation. कि हम एक नई सृष्टि है। Hallelujah. हालेलुया। Second we see is the heaven controls. और दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो है हेवन, Controls. कि स्वर्ग जो है सारी बातों का नियंत्रण लेता है। In God's creation, everything is under heaven's rule. और परमेश्वर के सृष्टिकरण के अंदर सब कुछ स्वर्ग के नियंत्रण के अंदर है। Heaven is controlling the earth. स्वर्ग जो है वो धरती के ऊपर जो है नियंत्रण कर रहा है। God created the sun and moon and stars to control season, days and years. और परमेश्वर ने जो है सूर्य और तारे इन सब को बनाया ताकि वो ऋतुएं और ये सब की चीजें इन सब पर नियंत्रण रख सके। That's why in Genesis 1:14 says, "And God said, let there be light in the firmament of heaven to divide the day from the night. Let them be for signs, for seasons, and for days, and for years." और इसलिए उत्पत्ति का पहला अध्याय और 14 वचन में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। As the heavenly bodies govern day and night and all the seasons, heaven controls and governs you, the new creation. और जैसे स्वर्गीय जितने भी जो है शरीर है वो स्वर्ग जो है वो जितने भी जो है पृथ्वी की चीजें उन सब पर नियंत्रण रखता है। That's why Paul says in 2 Corinthians 5:17, "Wherefore if any man is in Christ, he is a new creature. The old things have passed away, behold, they are become new." और इसीलिए पौलुस जो है वो दूसरा कोरिन्थियों का 5वां अध्याय और उसका 17 वचन में कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, परंतु पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। Hallelujah. Say like Paul, "I'm a spirit, I am a new creation. Old things have passed away, behold, all things have become new." और आपको पौलुस की तरह कहना है कि मैं I'm a मसीह new- में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। As you are governed by heaven, और जैसे स्वर्ग आपके ऊपर शासन करता है, you govern this earth as a heavenly ambassadors. वैसे आप भी इस धरती का शासन करो स्वर्गीय प्रतिनिधि होकर। Hallelujah. So you are heavenly ambassadors, आप स्वर्गीय प्रतिनिधि हो ruling the earth. और जो धरती के ऊपर राज कर रहे हैं। Philippians 3:20 says, और फिलिपियों का 3 अध्याय और 20 वचन कहता है, Philippians 3:20 says, फिलिपियों का 3 अध्याय और 20 वचन "We कहता are है, citizens of the state which is in heaven, and from it who also we
For our citizenship is in heaven, when also we wait for our Savior, the Lord Jesus Christ. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। Say our citizenship is in heaven. और हमारी नागरिकता जो है वो स्वर्ग की है। That's why we wait for our coming of our Lord Jesus Christ. इसलिए हम हमारे जो है उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं। 2 Corinthians 5:20 says, और दूसरा कोरिन्थियों का 5वां अध्याय और 20वां वचन we are कहता है, Christ's ambassadors. We are ambassadors therefore on behalf of Christ, as though God were entreating by us. We beseech you on behalf of Christ, you be reconciled to God. और दूसरा कोरिन्थियों का 5वां अध्याय और 20वां वचन, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनंती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। Hallelujah. Say we are reconciled. We are ambassadors. We are Christ ambassadors. और हमें परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। हम परमेश्वर के राजदूत हैं, हम मसीह के। Through you, God's will is done on earth as it is in heaven. और आपके द्वारा परमेश्वर की इच्छा होती है स्वर्ग में जैसे धरती पे जैसे स्वर्ग में होती है। Matthew 6:10 says, मत्ती का 6वां अध्याय और 10वां वचन कहता है, Thy kingdom come, thy will be done in heaven on earth, so on earth. तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। Yes, we pray, thy kingdom come, thy will be done as is in heaven, so on earth. तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। Matthew 16:18 says, मत्ती का 16 अध्याय और 18 वचन कहता है, And I also say unto you, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। Jesus said to Peter, Peter means rock. और यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस का अर्थ ये पत्थर है। And that's why Jesus said to Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not और prevail. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया का स्थापन करूंगा कि अधोलोक के फाटक उसके खिलाफ नहीं आ पाएंगे और उस पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। All your direction comes from heaven. और आपकी सारी मार्गदर्शन स्वर्ग से आती है। In Christ you are called and authorized to represent God's kingdom through your prayer and proclamation. और मसीह में आपको बुलाया जाता है और आपको अधिकार दिया जाता है कि आप जो है कि आप प्रार्थना कर सकते हो परमेश्वर से। And to represent God's kingdom through your prayers and proclamation. कि आप जो है परमेश्वर के राज्य की प्रतिनिधि बनते हो आपके प्रार्थनाओं के द्वारा और आपके कबूली के द्वारा। In Christ you are a heavenly person. और मसीह में आप एक स्वर्गीय व्यक्ति हो। You breathe the heavenly breeze. और आप जो हो Breath of God. आप परमेश्वर की सांस लेते हो। Your very presence bring down heavenly atmosphere. और आपकी उपस्थिति जो है स्वर्गीय जो है स्वर्गीय जो चीज है उसको लेकर आती है। Yeah, your very presence bring heavenly atmosphere. और आपकी उपस्थिति स्वर्गीय वातावरण को लेकर आती है। Your life is hidden with Christ in God. और आपका जीवन जो है वो यीशु मसीह का जीवन है। Colossians 3:3 says, For you died and your life is hid with Christ in God. और कुलुसियों का 3 अध्याय और 3 वचन कहता है, Colossians 3:3 says, For you died and your life is hid in क्योंकि with तुम Christ तो in मर God. गए
और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। Hallelujah. The moment you accepted Christ, your life is hidden with Christ in God. और जिस दिन जिस क्षण आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, उस क्षण से आपका जीवन जो है यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिप गया है। Satan does not see you, Satan sees Jesus in you. शैतान आपको नहीं देखता, शैतान आपके अंदर यीशु मसीह को देखता है। And when he sees Christ in you, the hope of glory, he just doesn't know who you are. और जब वो ये देखता है कि मसीह आपके अंदर महिमा की आशा है, तो उसको नहीं पता वो कि आप कौन Christ हो। is living in you and you in him. और मसीह आपके अंदर जीवित है और आप मसीह के अंदर जीवित हो। And he moves wherever you move. और वो हर वहां पर जाता है जहां पर आप जाते हो। As the heavens declare the glory of God and the firmament shows his handiwork, you declare the glory of God and shows his handiwork. और जैसे स्वर्ग जो है वो परमेश्वर की महिमा को दिखलाते हैं, वैसे ही आप भी जो हो परमेश्वर के खुद आपको परमेश्वर के खुद हाथ से बनाया गया है और आप भी परमेश्वर की महिमा दिखलाते हो। Hallelujah, hallelujah. So you are used by God. और इसलिए परमेश्वर आपका उपयोग करता है। Psalm 8 verse 1 says, O Jehovah our Lord, how excellent is your name in all the earth, who has set your glory upon the heavens. और भजन संहिता का 8वें अध्याय और पहला वचन कहता है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है, तूने अपने वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। Psalm 19 verse 1 says, और भजन संहिता 19 और पहला वचन, his handiwork you declare the glory of God और and shows his handiwork. आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। The heavens declares the glory of God and the firmament shows his handiwork. और आकाश परमेश्वर की महिमा कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। Hallelujah. Anyone who sees you will be wonderstruck to see God's majesty and power in your life. आपको जो कोई भी देखता है वो अचंबा हो जाएगा कि परमेश्वर ने इतनी सुंदर चीज कैसे की है। Yes, anyone who sees you will be wonderstruck to see God's majesty and power in your life. और आपको जो कोई भी देखेगा वो अचंबा हो जाएगा ये देखकर कि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन के ऊपर कैसी है। This is the very existence of your this is the very purpose of your existence in this world. और ये आपके जो इस संसार में होने का एक मकसद है। This is the very purpose for your existence in this world. और ये एक मकसद है आपका इस संसार में होने का। You are created for God's pleasure. और आपको जो है परमेश्वर के मकसद के लिए बनाया गया For the है। praises of His glory. और उसके महिमा की स्तुति के लिए। Ephesians 1:6 says, to the praise of the glory of His grace which He freely bestowed on us in the beloved. कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। Hallelujah. God has called you beloved. So you are beloved. परमेश्वर ने हमें प्रिय बुलाया है। That's why you are beloved. इसलिए आप प्रिय हो। Ephesians 1 verse 12 says. और पहला अध्याय और उसका 12 वचन कहता है। Paul says you are beloved. पौलुस कहता है कि आप प्रिय हो। To the end, Ephesians 1:12 says, to the end that we should be unto the praise of His glory, we who had before hoped in Christ. कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। Hallelujah. That is why we are created for His glory. और इसलिए हमें बनाया जाता है उसकी महिमा के लिए। Paul says in Ephesians 1:14, which is an earnest of our inheritance unto the redemption of God's own possession unto praise of His glory. और पौलुस कहता है इफिसियों का पहला अध्याय 14 वचन में, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मीरास
का बयाना है You कि are God. उसकी महिमा की स्तुति हो। Amen. You're God's inheritance for God's own possession unto praise of His glory. और हम परमेश्वर की संपत्ति है। Beloved, you are an heavenly ambassador on this earth with a heavenly commission and authority. प्रिय, आप एक स्वर्गीय प्रतिनिधि हो इस धरती के ऊपर, जिसको अधिकार दिया है स्वर्ग ने। You are heaven's channel to release heavenly blessing on earthly beings. और आप स्वर्ग के द्वारा और स्वर्ग ने आपको एक तरीका बनाया है कि आप जो है आशीष को लेकर आ पाओ। Hallelujah. With a heavenly commission and authority. और स्वर्ग के अधिकार के द्वारा। Philippians 3:20 says. फिलिपियों का 3 अध्याय और 20 वचन कहता है। Hallelujah. If our citizenship is in heaven, when we wait for our Savior, the Lord Jesus Christ. और 3 अध्याय और Philippi- 20 वचन, ठीक है, ये कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। Say by faith we are citizenship of और heaven. विश्वास के द्वारा जो है हम हमारी जो है नागरिकता स्वर्ग And की we होती wait है। for our Savior of our coming Lord Jesus Christ. और हमें बनाया जाता है यीशु मसीह के आने के लिए। In Christ you are authorized to control and govern this earth. Live up to your position. और मसीह के अंदर जो है आपको अधिकार दिया है कि आप इस धरती के ऊपर राज कर सकते हो, तो आप वैसे ही अपने स्थान में जियो। 2 Corinthians 6 और verse 15. दूसरा कोरिन्थियों का 6वां अध्याय और 15 वचन। 2 Corinthians 6 verse 14. What 14 says? वचन। Paul says, और पौलुस कहता है, be not unequally yoked with unbelievers. What fellowship have righteousness and iniquity? Or what communion has light with darkness? और पहला दूसरा कोरिन्थियों का 6वां अध्याय और 14 वचन कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल है, The day you या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। The day you accepted Christ, you are a citizen of heaven. और जिस दिन आप मसीह को स्वीकार करते हो, उस दिन से आप जो हो वो स्वर्ग के नागरिक बन जाते हो। And you don't have to be unequally yoked with unbelievers. और इसीलिए आपको जो है वो अविश्वासियों के साथ असमान जुए में नहीं जुटना है। What fellowship have righteousness and iniquity? और क्या संगति है धार्मिकता और अधर्म की। If your friend is sinning, don't go with him. और अगर आपका मित्र जो है वो पाप में है तो आप उसके साथ ना जाए। If your friend is having some drink or smoking, don't go along with him. और अगर आपका मित्र जो है वो तंबाकू या दारू ऐसा किसी का सेवन कर रहा है तो आप उसके साथ ना जाए। Don't, if your friend is doing some fun jokes and all and making fun of others, don't sit with him. और अगर आपका मित्र जो है वो दूसरों का मजाक उड़ा रहा है तो आप उसके साथ ना बैठे। Yes, what fellowship have righteousness and iniquity? और क्या जो है संगति है धार्मिकता और अधर्म की। What communion has light with darkness? और क्या संगति है ज्योति और अंधकार की। As you are the light, a light cannot sit in darkness. और आप जो हो वो ज्योति हो, और एक पर्वत के ऊपर एक शहर अगर है तो वो छुपा नहीं जा सकता। Yes, darkness cannot cover the light. और You will wherever, because Jesus is in you, the light of और hope of glory. और अंधकार के ऊपर जो है वो ज्योति नहीं आ सकता, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर जो है महिमा की आशा So है। 2 Corinthians 6 verse 15 says, और दूसरा कोरिन्थियों का 6वां अध्याय और and 15वां what वचन कहता है, concord has Christ with Belial, or what portion has a believer with an unbeliever? और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता।
That's why you have to be very careful. You cannot go get an agreement with darkness. इसलिए आप जो हो वो अंधकार के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हो। Follow whatever the word of God says. और जो भी परमेश्वर का वचन कहता है उसका आप अनुकरण करो, उसके पीछे चलो। Obey his statutes. और उसके जो भी आज्ञाएं हैं उसका पालन करो। He'll make you the head and not the tail, lender and not the borrower. और वो आपको सिर बनाएगा, पूछने देने वाला बनाएगा, लेने वाला नहीं। Love the Lord your God with all your heart. और अपने परमेश्वर पिता से प्रेम करो अपने पूरे हृदय से। Hate sin. और पाप से घृणा करो। The Holy Spirit will help you. और पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। The choice is in your hands. और चुनाव आपके हाथ में है। So think like the heaven above. और सोचे स्वर्ग की तरह। 2 Corinthians 6:16 says, and what agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. Even as God said, I will dwell in them and walk in them. I will be their God and they shall be my people. और 16 वचन कहता है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है। Hallelujah. 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 और See, that's मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। God has been. God, when you accept Christ, you are the temple of the living God. जब आप मसीह को स्वीकार करते हो तो आप परमेश्वर के मंदिर बन जाते हो। Yes, God lives in you. परमेश्वर आपके अंदर जीवित रहता He है। says in this verse, I will dwell in them and walk in them. I will be their God and they shall be my people. और वो इस वचन में कहता है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। Every moment you think of the things above. और हर एक क्षण जो है आपको ऊपर की चीजें, जो स्वर्गीय चीजें, उनके बारे में सोचनी है। 2 Corinthians 6:17 says, और 17 वचन कहता है, wherefore come you out from among them and you be separate, says the Lord. Touch no unclean thing and I will receive you. इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Paul says, even Joseph, when the Potiphar's wife called him, Joseph ran away from her. और जब यूसुफ पोतीफर की पत्नी के साथ था तो वो भाग गया उस जगह से। Yes, run away from that sin. और उस पाप से भाग जाओ। That touch no unclean thing. और कोई अशुद्ध चीज को ना स्पर्श करो। And God will receive you. और परमेश्वर आपको जो है अपना लेगा। 2 Corinthians 6:18 says, और 18 वचन कहता है, and I will be to you a father. और मैं तुम्हारा पिता हूँगा And और you shall be to me sons and daughters, says the Lord my Almighty. और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। Hallelujah. So if you follow God's principle, He will make you your sons and daughters. और अगर आप परमेश्वर के सिद्धांतों के पीछे चलोगे तो वो आपको अपना बेटा और बेटी बनाएंगे। He will make you the head and not the tail. और वो आपको सिर बनाएंगे, पूंछ He नहीं। will make you what He wants you to be. और वो आपको वो बनाएंगे जो आप बनना चाहते हो। And you say, I live by the Spirit. और आप ये कहोगे कि मैं आत्मा से जीता हूँ। I live in the Spirit. और मैं आत्मा में जीता हूँ। I have a soul. I live in a body. और मेरे पास एक जीव है और मैं एक शरीर में जीता हूँ। When you live in the Spirit, you will walk in victory after victory. और जब हम आत्मा में जीते हैं तो हम हमेशा विजयी से विजयी में चलते रहेंगे। Thank you, Lord, that we are not of this world. और धन्यवाद परमेश्वर की हम इस संसार के नहीं हैं। As you are not of this world. जैसे तुम इस संसार के नहीं हो। Our citizenship is in heaven, और Lord. हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। Thank you, Lord, you made us righteous. धन्यवाद परमेश्वर की तूने हमें
हमें धार्मिक बनाया You है। separated us from the darkness. तूने हमें परमेश्वर अंधकार से अलग किया। You made us light. तूने हमें उजियाला बनाया। You made us believer. तूने हमें विश्वासी बनाया। And made us a temple of the living God. और परमेश्वर आपने हमें अपना मंदिर बनाया जीवित परमेश्वर का। Help us to be led by the Spirit of God to be the sons of और God. हमें मदद कर कि परमेश्वर हम तेरी आत्मा के द्वारा चल पाए ताकि हम परमेश्वर की संतान बुलाए जा पाए। Help us to be doers of your word. Help the Holy Spirit to make us the doers of your और word. परमेश्वर हमें मदद कर कि हम तेरा वचन सिर्फ सुनने वाले नहीं करने वाले बने। Thank you, Lord, that you dwell in us, Lord. और धन्यवाद परमेश्वर की तो हमारे बीच में है And you walk in us and you are Abba Father. कि आप हमारे साथ चलते हो और आप हमारे अब्बा पिता हो And we are your child because we are in कि Christ. हम आपके बच्चे हैं क्योंकि हम मसीह में Oh, हैं। we thank you for your awesome word, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं तेरे परमेश्वर अद्भुत वचन के लिए। Thank you, Lord. You said, I will build my church and the gates of Hades will not prevail. और परमेश्वर आपने कहा कि परमेश्वर आप कलीसिया को स्थापित करोगे और अधोलोक के फाटक उसके खिलाफ नहीं आ पाएंगे। Lord, you touch every viewers who are viewing, Lord, who are और- listening to your word, Lord. और हर एक व्यक्ति जो देख रहा है उन्हें स्पर्श कर They would think of the things above, Lord, कि परमेश्वर वो स्वर्गीय चीजों के बारे में सोच पाए and they would know your power and manifest your power upon this earth, कि Lord. परमेश्वर तो वो तेरे सामर्थ को जान पाए और तेरी सामर्थ को इस धरती के ऊपर लेकर आ For the पाए glory of Christ, Lord. और यीशु मसीह की महिमा के लिए। Oh, we thank you for every family, every individual, हर Lord. एक परिवार हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद करते Thank you, हैं। Lord, for even Venkatesh, Lord, his uncle, Lord. और वेंकटेश के अंकल प्र- के लिए हम प्रार्थना करते हैं His Prabhakaran, Lord, he would not die, but he would know the truth, and the truth would set him और free. प्रभाकर के लिए परमेश्वर की वो मरे नहीं परंतु वो जीवित रहे और परमेश्वर जो सत्य है वो उनको छुटकारा दे दे। Lord, we pray for Akash's son, Lord. You would keep him for your purpose, और God. हम Heal आका- him, Lord, completely और by हम the blood आकाश of के बेटे Jesus. के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि तू उसे जिंदा रखेगा तेरी मकसद के लिए By the blood of Jesus, यीशु Lord. मसीह के लहू के द्वारा। Thank you for Kennedy, Lord. He would not die, but would live to declare the works of God. और धन्यवाद परमेश्वर Have केनेडी mercy. के लिए परमेश्वर की वो मरेगे नहीं पर तू जीवित रहेगे और Have तेरे mercy, कामों O का God. वर्णन कर पाएगे। Thank you, Lord, for even Vijay Salve, Lord. He would live by faith and not by और sight. धन्यवाद करते हैं हम विजय सालवे के लिए परमेश्वर की वो विश्वास से चले दृष्टि से We नहीं। pray for Rukmini, Lord. She would live by faith and not by और sight. हम रुक्मिणी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की वो जीवित रहे परमेश्वर और वो विश्वास से जिए। Thank you for the body of Christ. You said, I will build my church and the gates of Hades will not prevail, और Lord. मसीह के देह के लिए धन्यवाद करते हैं तूने कहा कि परमेश्वर की तू अपने कलीसिया को बनाएगा और अधलोक के फाटक उसके खिलाफ नहीं आ And पाएंगे। Lord, we pray, God, the church would rule and reign, Lord, और in हम your प्रार्थना power. करते हैं परमेश्वर की कलीसिया जो है वो राज करेगी Yeah, in your power, in your Lord, all the gifts of the Holy Spirit would be manifested, Lord. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया राज करेगी तेरे सामर्थ के द्वारा और सारे पवित्र आत्मा के भेंट जो आएंगे And the fruit of the Spirit would be seen, Lord. और तेरी आत्मा का फल हमें दिखेगा And that we would walk in the Spirit to be led by the Spirit of God to be the sons of कि हम God. परमेश्वर फिर तेरी आत्मा के द्वारा चल पाए ताकि हम परमेश्वर हमें तेरी संतान करके बुलाया जा पाए। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु Thank मसीह। you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Thank you. धन्यवाद। Cover each family and individual with your precious हर एक blood of परिवार और Jesus. हर एक व्यक्ति को तेरे कीमती लहू के द्वारा तू ढक दे। Prevent them from darts of the evil one. शत्रु के हमले से उन्हें बचा Set your guardian angel of protection over them. और परमेश्वर तेरा स्वर्गदूत भेज उनको Overshadow बचाए them with रखने the के power लिए। of the Holy Spirit. और उनको तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से Lord, भर your दे। word would go, would bring life, Lord, तेरा- and the dead would arise. तेरा वचन जा और जीवन लाए परमेश्वर The deaf would hear, the dumb would speak, Lord. कि परमेश्वर जो सुन नहीं सकते हैं वो सुनने लगे The गूंगे crippled बोलने would walk लगे by your लंगड़े word, चलने Lord. लगे तेरे वचन के Have द्वारा mercy, God, on us. और परमेश्वर हमारे ऊपर दया कर। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद, Thank you, पवित्र Lord, for आत्मा। those the phone number that is coming.
on the screen. और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं जो फोन नंबर स्क्रीन पे आ रहा है उसके लिए They would give cheerfully, pressed down, shaken, overflowing. कि परमेश्वर वो जो है आनंद से दे उन और उन्हें भरपूर रीति से And मिले you bless them with 100-fold. कि आप उन्हें 100 गुना Every दो। business, those who don't would be 100-fold, Lord. हर Those, एक व्यवसाय 100 गुना मिले those who don't have jobs, you would give them jobs, Lord. Give और- them promotions, और Lord. जिनके पास नौकरी नहीं उन्हें नौकरी दे जिनकी बढ़ोतरी नहीं हो रही उन्हें बढ़ोतरी दे And Lord, the church would be filled by your power, कि Lord. कलीसिया परमेश्वर Dunamis power, Lord. कि कलीसिया परमेश्वर भर जाए तेरे सामर्थ के द्वारा Oh, we thank you, Lord. May the love of God, और परमेश्वर पिता above का Father, प्रेम and the grace of our Lord Jesus यीशु Christ, मसीह का and the अनुग्रह fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की संगति be with us forever and ever. हम सभी के साथ रहे अब और हमेशा के लिए Thank you for all धन्यवाद। the viewers who are viewing. Bless. जो भी धन्यवाद Be सबको जो blessed. देख रहे हैं आशीषित रहे In Amen. Jesus' name we pray. यीशु Amen. मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं आमीन Amen.